नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। देखिए, हमें एक संख्या चुननी है, उस संख्या में से 1/2 घटाना है, जो उत्तर आता है उसको 1/2 से गुणा करना है, तब आपको उत्तर क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ये प्रश्न बोल रहा है, तो वे संख्या क्या है हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 का आंसर लिखते हैं माना वह संख्या कौन है, एक्स है। आप एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट आप मान सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक्स माना है। अब देखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है उसके आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे। जो संख्या हमने चुनी है उसमें से आपको क्या कर देना, 1/2 घटा देना। 1/2 घटा दोगे तो माइनस में लिख दोगे x - 1/2, तब परिणाम क्या मिला, ये मिला। इसको आपको गुणा करना है 1/2 से, तो बाहर लिख दो 1/2, चाहो तो इधर लिख दो, चाहो तो आप इधर लिख दो, तब आपको उत्तर मिलेगा क्या, 1/8। अब देखिए यहाँ से आप सोल्व करोगे तो देखो x - 1/2 बराबर में 1/8। ये 1/2 मतलब यहाँ बट्टे में 2 है, नीचे 2 है, तो वहाँ जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे। यहाँ गुणे में 2 लिख दो, ठीक है। 2 भाग में 1 है, वहाँ जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे। तो देखो x - 1/2 बराबर, ये काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेंगे, 4 बार, तो पीछे क्या बचा, 1/4। अब आपको x का आंसर देना है, तो x बराबर ये माइनस के 1/2 आप उधर पक्षांतरण कर दोगे तो 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1/2 उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जोड़ करनी है। तो ये जोड़ करने के लिए आपको क्या करना है, 4 और 2 के लेस लेने, जो क्या होंगे 4। इस 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस इस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2। ये जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 3/4। तो वे संख्या क्या होगी आपके, 3/4। 3/4 में आप जांच कर सकते हो, 3/4 में से 1/2 घटाओगे और उसको 1/2 से गुणा करोगे तो आपका 1/8 आएगा। ये आप जांच कर सकते हो। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 1। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक आयताकार तरणताल है, ठीक है, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। देखिए उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के डबल से 2 ज़्यादा है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है, क्या होगी। देखिए माना, हम दूसरे में लिखेंगे माना आयत की जो तरणताल है उसकी चौड़ाई कुछ भी मान सकते हो, XYZ कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो, मैं X मान रहा हूं। ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो अब मुझे बताओ, अतः आयत की लंबाई क्या होगी। लंबाई क्या हो जाएगी, देखो चौड़ाई से डबल है तो 2x, और उससे भी 2 ज़्यादा है तो प्लस में 2 लिख दो। चौड़ाई का डबल करना है तो x का डबल करोगे 2x, और उससे भी 2 ज़्यादा 2 जोड़ दो, ठीक है। अब आपको आगे क्या पूछा है कि इसका परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है। देखो आपको दे रखा आयत का परिमाप, प्रश्न के अंदर दे रखा 154, और वो भी मीटर में है, ठीक है। 154 मीटर दे रखा है। अब देखिए आयत का परिमाप दे रखा है, तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाओ। आयत के परिमाप का सूत्र क्या, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है कि इसका आयत के परिमाप का, बराबर में आपका हो गया 154, ठीक है। 2 के 2 रख दो, यहाँ पे लंबाई रखो, क्या है लंबाई, ये रही 2x + 2, और प्लस आपको रखना है चौड़ाई। चौड़ाई क्या है आपकी, चौड़ाई है
x और बराबर में 154। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो 2 के 2 रहने दो कोष्टक में, ये x और 2x जुड़ के हो जाएंगे 3x प्लस ये 2 और बराबर में 154। 2 का गुणा इनसे होगा बारी बारी, 2 का गुणा 3x से करोगे तो हो जाएंगे आपके 6x प्लस 2 का गुणा 2 से करोगे हो जाएंगे 4 और बराबर में आपके हैं 154। ठीक है, आपको लिखना है 6x बराबर ये 4 उधर जाएंगे और घट जाएंगे किसमें से 154 माइनस 4 हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 6x बराबर में 150। ठीक है, 6 यहाँ किस में है गुणे में, वहाँ कहाँ जाएंगे भाग में जाएंगे, तो x बराबर 150 के भाग में जाएंगे, कौन जाएंगे 6 बटे में जाएंगे 6, तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, ये देखो 6 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, पीछे कितना बचेगा आपके 3 बचेगा, 6 दूनी 12 3 बचेगा 3 यानी 30 में 6 का भाग 6 पंजे की 30 यानी 25 बार जाएगा। तो x का मान क्या आया 25 आया, x हमने क्या माना है चौड़ाई माना है, तो चौड़ाई कितनी है 25 है, तो हमारे इस आयत की चौड़ाई क्या हो गई, तरणताल की चौड़ाई क्या हो गई 25 मीटर हो गई। ठीक है, और लंबाई देखिए, लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई को हमने माना 2x प्लस 2, तो 2 के 2 x की जगह रखो 25 और प्लस करो 2, 25 दूने 50 प्लस ये 50 प्लस 2 तो हो जाएंगे 52 मीटर। तो 52 मीटर क्या है इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो 25 मीटर है। देखिए 25 का डबल 50 और 2 ज़्यादा 52 हो रहे हैं, सही है। तो इनका परिमाप निकालोगे तो देखो 50 50 100 104 और ये हो जाते हैं आपके 50, तो 154 होता है परिमाप। ठीक है ना, आयत का परिमाप निकालते हो तो ये जांच भी आप कर सकते हो। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, का आधार है वो जो भुजा बराबर नहीं है वो है 4/3 तथा उसका परिमाप आपको दे रहा है 4 सही 2/15, उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां लिखते हैं तीसरे में, माना समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं x है और आधार प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कितना, प्रश्न के अंदर दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15 ये दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हो जाएगा, 2 समान भुजाएं हैं तो वहां लिख दोगे आप x प्लस x, 2 तो वो भुजाएं हो जाएगी, प्लस तीसरी भुजा ये रही 4/3 और बराबर में 4 सही 2/15। ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, देखिए ये एक भुजा दे रखी है, 2 भुजाएं समान है तो ये हो गया, ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2x प्लस 4/3 बराबर में, इसको आप जो ये बीन आई हुई है उसको मिसर बीन बनाओ, 15 ये मिसर बीन है साधारण बीन बनाओ, 15 चौके 60 और 2 62/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे 2x बराबर ये 4/3 उधर भेजोगे, प्लस के हैं उधर जाने पर किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 62/15 में से घटेंगे 4/3 ये उधर जाके, तो 2x बराबर इनके लेसअप लोगे तो क्या आएंगे लेसअप 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 62 से गुणा करोगे 62 माइनस इस 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20, और ये आप सोल्व करोगे यानी 20 62 में से घटाओगे तो हो जाएगा 42/15। देखिए आपको x का आंसर निकालना है, तो x बराबर ये जो 2 है गुणे में वहाँ कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 42/15 और देखो ये 2 यहाँ गुणे में है भाग में जाएगा तो मतलब नीचे यहाँ लिखा जाएगा गुणे में से,
तो 2 से 42 कटेंगे 21 बार। और देखो ये कटते हैं आगे, देखो ये आपके कटते हैं 3 की टेबल से, ये तो 7 बार और ये 5 बार। तो 7/5 भुजा होगी, जो समान भुजा है वो 7/5, 7/5 और 4/3 ये जोड़ते हो तो आपका आंसर ये आता है। ठीक है, तो ये हमें पूछा था इस प्रश्न में कि वो जो बराबर भुजाएं हैं उनकी माप क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, 2 संख्याओं का योग 95 है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हमारे पास, दोनों को जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, ये प्रश्न ने बोला है। दोनों संख्याओं में क्या कंडीशन है कि एक संख्या दूसरे से 15 ज़्यादा है। ठीक है, एक संख्या दूसरे से 15 ज़्यादा है, ये हमको कह रखा है। तो देखिए हम लिखते हैं 4 नंबर प्रश्न का आंसर लिखते हैं यहाँ पे, माना दूसरी संख्या, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो एक्स माना, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या है? दूसरी से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो आप लिख दो x + 15। ये आपके पसंद में कंडीशन है। अब आगे प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ना है, यानी हम जोड़ेंगे x + 15, तब आपको मिलता है 95। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम सोल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 15 और इजिकल टू कितना हो गया 95, 95 हो गया। अब ये 15 प्लस में है, उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो देखिए 2x बराबर 95 माइनस ये 15 घट जाएंगे इसमें से। तो 95 में से 15 घटाओगे तो 2x बराबर ये घटाओगे तो 0, 5 में से 5 घटाओगे 0, 1 गया, 9 में से तो 8, 80 आया। x बराबर 80 के भाग में जाएंगे 2 यहाँ, हाँ भाग में जाएंगे, कितने आएंगे? ये इससे कटेंगे कितनी बार? 40 बार। आपके पास x की वैल्यू क्या आई है? 40 आई है। आपको प्रश्न ने पूछा क्या है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं बतानी, तो लिखो संख्याएं बराबर संख्याएं बतानी है। तो देखो हमारे पास दूसरी संख्या तो ये हो गई 40, क्योंकि दूसरी को हमने x माना है तो दूसरी तो हो गई 40। पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 15 ज़्यादा है, तो देखो 40 में आप जोड़ दो 15 जोड़ दोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 65 मिल जाएंगे, ये सॉरी 55 मिल जाएंगे। ये जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा। तो ये 2 संख्या है, जोड़ने पर देखो ये इतना हो रहा है और एक संख्या दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 क्या है। पाँच नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं, उनका अनुपात है 5:3 है और उनमें अंतर 18 के, तो वे संख्याएं क्या है हमें बतानी है। तो देखिए हम यहाँ 5 के हल में लिखेंगे 2 संख्याओं का अनुपात। कितना दे रखा आपको? 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:3। माना वे संख्याएं पहली और दूसरी, मतलब पहली संख्या तो हो जाएगी 5x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। जो अनुपात दिया उसके पीछे x लगा दो, पहला पहली संख्या के लिए, दूसरा दूसरी संख्या के लिए। तो ये हो गया 5x, इसके लिए 3x। देखो ये x आप वापस अनुपात निकालते तो ये अनुपात आता है आपके, इसके पास आप x y z कुछ भी मान सकते हो। तो ये अपने इसका अनुपात हो गया। अब देखिए हमें क्या कह रखा है प्रश्न में? संख्याओं का योग, ये अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर। आपको संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना इस प्रश्न के अंदर? यहाँ पे दे रखा 18, तो यहाँ लिख दिया मैंने संख्याओं का अंतर बराबर 18।
अब देखिए संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे, ये इन दोनों में से बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो देखो 5x में से 3x घटाओ कितना रहेगा 15, ये 3x 5x में से घटाओगे तो 2x बराबर में 15, ये सॉरी ये 18 है आपके यहाँ पे 18, और x बराबर में 18 के भाग में कौन चले जाएंगे यहाँ से 2 चले जाएंगे, और 2 का भाग 18 में दोगे तो 9, x का मान क्या आया 9 आया। हमें क्या करना है संख्याएं बतानी है, संख्याएं बतानी है तो देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 5 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 9, 9 पंजे 45, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है उसको हमने 3x माना तो 3 इंटू एक्स का मान 9 है, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये हमारे पास संख्याएं हो गई पहली और दूसरी। तो इनका अंतर निकालते हो आप तो 18 आएगा, ये इसमें से आप निकाल करके देख सकते हो। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न नंबर 6। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 में हमें ये दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कौन है, 3 लगातार पूर्णांक है उनका योग कौन है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 6 नंबर में, देखिए माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा लगातार है, दूसरा पूर्णांक तो हो जाएगा x प्लस 1। लगातार देखो एक ज़्यादा होता है, जैसे लगातार गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो एक संख्या मतलब अगली संख्या पहली संख्या से एक ज़्यादा होती है, तो लगातार है तो ये x है, तो अगली क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी। उससे अगली 3 पूर्णांकों की बात हो रही है यहाँ पे, तो तीसरा पूर्णांक है वो हो जाएगा, देखिए तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, मतलब इस बार कितना बढ़ेगा, देखो यहाँ 1 बढ़ा था अब 1 और बढ़ेगा 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके x प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा पूर्णांक। अब प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को किसको, ये x वाला x प्लस 1 वाला और x प्लस 2 वाला, ये जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 51 मिलता है। ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 1x 2x और 3x, ये तीनों जुड़ेंगे तो 3x प्लस ये 1 और ये 2 हो जाएंगे 3 बराबर में 51, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर ये 3 उधर जाकर 51 में से घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, यानी लिख दो आप 51 माइनस 3 तो बराबर में बच जाएंगे 48। आपको x का मान निकालना, x बराबर 48 के भाग में जाएंगे कौन, या 3x के गुणे में वहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे 3 भाग में, और 3 का भाग लगाओगे तो 1 बार गया, पीछे 1 शेष बचा 18 और 6 3 18, x का मान कितना आया 16 आया। तो पूर्णांक हमें बताने हैं, तो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, देखो पूर्णांक हो जाएंगे, देखो एक तो अपने 16, एक इससे अगला होगा तो हो जाएगा अपने 17 और एक इससे अगला और हो जाएगा 18, तीनों को जोड़ते हो तो 51 होता है, और ये 3 लगातार भी संख्या है, देखो 16 17 18। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 6 का आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं आगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 8 के 3 लगातार गुणज, 8 के 3 लगातार गुणज हैं और इनका योग है वो 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। वो गुणज क्या क्या है, तो देखिए माना पहला गुणज, हमारा पहला गुणज हो गया x, x y z कुछ भी मान सकते हो, ये x हो गया। दूसरा गुणज, दूसरा गुणज हो जाएगा, देखो 8 का गुणज है तो 8 8 का अंतर होगा, पहला 8 है दूसरा 16 है, इससे आगे ऐसे जाएंगे तो ठीक है ना, 24 32 ऐसे, तो 8 8 बढ़ते जाता है। तो देखिए पहला x है तो दूसरा 8 बढ़ेगा तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पूर्णांक, ये गुणज जो है तीसरा गुणज है वो ये हो गया x प्लस 8, तो ये था ही, इसमें और 8 बढ़ेगा यानी प्लस के 8 और हो जाएगा, और इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा x प्लस 8 और 8 16। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि इनका योग इस और इस तीनों का योग करते हैं तो 888 मिलता है। तो x प्लस ये वाला x प्लस 8 प्लस ये वाला x प्लस
16, ये मिलके कितने के होंगे? ये मिलके होंगे 888 के। ठीक है जी। अब आप इनको जोड़ोगे, 1x 2x और ये हो जाएगा 3x प्लस 8 और 16 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 24 बराबर में 8 8 और 8 यानी 888। अब आप लिखोगे 3x बराबर ये 24 उधर जाएंगे और 888 में से घट जाएंगे, घटा दो। 3x बराबर 4 गया 8 में से, मतलब पहले में से पहला गया तो रह गया 4, दूसरे में से दूसरा गया यदि 8 में से 2 गया रह गया 6, और यहाँ तीसरा कोई नहीं है तो सीधा ही लिख दो 8, 864। अब देखिए आपको x का मान निकालना है तो x के गुणे में कौन है? 3 है, तो 3 वहाँ कहाँ जाएंगे? भाग में जाएंगे, तो 864/3, 3 का भाग लगो, 3 दूनी 6, ये 6 पीछे कितना बचेगा? सेंसफल 2, यहाँ कितनी बार जाएगा? 8 3 24। ठीक है, पीछे और बचा 2, 8 3 24। तो देखिए x का मान है वो कितना आया आपने? 288 आया। ठीक है, अब आपको कहता है कि वो गुणज बताने हैं, तो देखिए एक तो है 288, तो हमारे पास जो गुणज हैं वो हो जाएंगे, प्रश्न में जो पूछा है एक तो हो गया 888, दूसरा है उसमें हमें 888 में आपको जोड़ना है 8, तो कितना हो जाएगा? 888 में 8 जोड़ो, 8 8 16, हासिल की 1 9 और 2 296, और तीसरा जो गुणांक है जो पूर्णांक है वो है 288 प्लस 16 जोड़ना इसमें, तो 8 और जोड़ दो इसमें, 8 और जोड़ोगे तो 304 हो जाएगा। तो देखिए जो 3 गुणज हैं 8 के, एक तो ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी 288 296 और 304, ये 3 गुणज है लगातार 8 के, और इनको जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 888 बनता है। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, 3 लगातार पूर्णांक है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और कह रहा है कि इन्हें लेकर इनको हमें क्रम से, मतलब पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए अपना प्रश्न नंबर कितना है? ये प्रश्न नंबर है अपने 8वां, तो मैं यहां लिख देता हूं 8 नंबर, यहां लिखता हूं माना पहला पूर्णांक, कुछ भी मान लो आप, मैं x मान रहा हूं। ठीक है, दूसरा पूर्णांक, लगातार पूर्णांकों की बात हो रही है, तो अभी हमने एक प्रश्न में बात की ही थी, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1, और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1 + 1, यानी ये हो जाएगा आपके x + 2। अब प्रश्नानुसार आपको क्या करना है? प्रश्नानुसार आपको गुणा करना है। पहले को किससे गुणा करना है? देखो प्रश्नानुसार यहां लिखता हूं, पहला 2 से गुणा करना है तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और जो दूसरा है इसको आपको गुणा करना है किससे? 3 से करना है, तो 3 का गुणा करना है x + 1 से, और गुणा करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इस 3 का गुणा x से करोगे तो 3x, और 1 से करोगे 3 का गुणा तो प्लस में 3, ये हो गया आपके दूसरा। और इसी प्रकार आपको लिखना है तीसरा। तीसरे में क्या है? देखो जिसको गुणा किससे करना है? 4 से, और है क्या? x + 2, तो गुणा करोगे 4 का x से गुणा करोगे तो 4x, प्लस 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8। अब ये आपने लिख दिया प्रश्नानुसार, तो आप आगे लिखोगे इन तीनों का योग। अब योग करोगे इसका, इसका और इसका। देखो पहले तो ये पूर्णांक थे, अब इनको गुणा करना है। प्रश्न में एक नई कंडीशन आई कि ये तीनों में इन अंकों से गुणा करो। अब गुणा करने के बाद इनको जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है? आंसर मिलता है आपको 74। तो देखिए जोड़ोगे कौन? 2x + 3x + 3 + 4x + 8, तो कितना मिलेगा? 74 मिलेगा। देखो 2x 3x 5x 5x और 4x हो जाएंगे 9x, प्लस 3 और 8 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 11 बराबर में 74। 9x बराबर 11 उधर जाएंगे, 74 में से घटेंगे, घटाओ कितना बचता है? 1 4 में से गया 3, और इसमें से ये गया, मतलब
तो 7 में से ए गया 6। x का मान निकालना है तो 63 के भाग में जाएंगे कौन, यहाँ से 9 गुणे में ना x के 9 का भाग लगाएंगे 63 में, तो 9 7 63, तो x का मान क्या आया 7 आया। अब हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमको यहाँ पूछ रहा है कि वो तीनों पूर्णांक क्या है, तो लिखोगे पूर्णांक बराबर, देखो एक नंबर पूर्णांक क्या है, हमने x माना है तो x कितना हो गया 7 हो गया। 2 नंबर पूर्णांक हमने क्या माना है, x प्लस 1 माना है तो 7 प्लस 1 बराबर 8 हो गया। और जो तीसरा पूर्णांक है वो हमने क्या माना है, x प्लस 2 माना है, तो x की जगह क्या रखोगे यहाँ पे 8 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आप देखो x का मान 8 और यहाँ पे ये जोड़ोगे आप कितना 2 जोड़ोगे, तो 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये हो गया 7 8 और ये आपके यहाँ पे आपका मान क्या है, देखो समझ करना, ये 8 इसका मान है, देखो x का मान 7 आया, 7 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये 3 पूर्णांक क्या हो गए 7 8 और 9 हो गए। ठीक है, तो ये था अपने प्रश्न नंबर 8। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। क्या है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु है वो उसका योग है वो 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा प्रश्न है 2 आदमी है, एक तो राहुल है और दूसरा हारून है। ठीक है, उनकी आयु में जो अनुपात है वो है 5:7। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग करते हैं तो वो योग है कितना हो जाता है 56 वर्ष हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें बतानी है। तो देखिए हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे इनका, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का, यहाँ पे देखो 9 नंबर लगाएंगे पसंद, लिखेंगे राहुल व हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है 5:7 है। माना दोनों की वर्तमान, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना ऊपर वर्तमान आयु है वो हो जाएगी, देखो यहाँ पे राहुल तो हो जाएगा 5x, देखो पहले नाम राहुल है, पहला अनुपात 5 है तो 5x, और हारून हो गया आपके, ये हारून हो गया 7x का। ठीक है, अब दोनों की 4 वर्ष बाद आयु, फिर दोनों की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, दोनों 4-4 साल बढ़ेंगे। तो देखो राहुल तो हो जाएगा कितने का 5x + 4 का हो जाएगा, और हारून है वो हो जाएगा 7x + 4 का, 4-4 दोनों के बढ़ जाएगी। अब प्रश्नानुसार दोनों का योग, ठीक है, दोनों का योग यानी ये अपने 7x और 5x दोनों को जोड़ना है। तो लिखो, ये लिखो आप 5x + 4 + 7x + 4, मतलब आपको 4 वर्ष के बाद की आयु दी हुई है योग में, तो ये कितना है 56 वर्ष, ये आपको प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए ये जोड़ोगे तो ये 5 और ये 7 हो जाएंगे 12x, प्लस ये आप जोड़ोगे तो हो जाएंगे 8 बराबर में 56। 12x बराबर ये 8 उधर जाकर 56 में से घटेंगे, तो लिखो 56 - 8, ये 8 उधर जाकर घटेंगे, और 56 में से 8 आप घटाओगे तो 12x बराबर है, ये देखो घटाओगे तो बचेंगे 48, और x का मान निकालोगे तो 48 के भाग में जाएंगे कौन 12, 12 का भाग लगो, 12 का 12 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48, x का मान कितना आया 4 आया, x बराबर कितना आया 4 आया। हमें क्या करना है वर्तमान आयु बतानी है, तो लिखो दोनों की वर्तमान आयु, देखिए दोनों की वर्तमान आयु में देखो 2 नाम है, एक तो है राहुल,
तो राहुल की देखो वर्तमान आयु क्या मानी हमने, राहुल की 5x मानी, तो 5 × x का मान 4 हो जाएगा 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु है 7 × x का मान 4, 7 चौक 28 वर्ष। तो देखिए 4 वर्ष बाद, यानी इसमें 4 जोड़ते हो इसमें भी 4 जोड़ते हो तो 24 और ये हो जाएंगे 32, 24 और 32 जोड़ते हो तो आपके हो जाते हैं 56 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद की आयु का योग आपके 56 वर्ष इसमें हो जाता है। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात है वो 7:5 है। यदि बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है, बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 10 में बालक व बालिका का अनुपात दे रखा है ना, बालक अनुपात बालिका कितना दे रखा है आपको, बालक अनुपात बालिका आपको दे रखा है ये अपने इस प्रश्न में 7:5, ठीक है, 7:5 दे रखा है, ठीक है। माना बालकों की संख्या है वो कितनी है 7x है और बालिका कितनी है 5x है, और कुल कितने हो जाएंगे 7 और 5 करेंगे योग करेंगे तो 12x, दोनों कितने हैं 12x है। अब देखो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, देखो बालक बालिकाओं से कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखोगे बालक में से बालिका घटाओगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा 8 मिलेगा। देखो बालक ज़्यादा है बालिकाओं से 8, तो इसका मतलब बालकों में से बालिकाओं की संख्या घटाओगे तो 8 मिलेगा। अब देखिए बालक कितने हैं 7x, बालिका कितनी है 5x, बराबर में कितने हुए 8 हुए, ठीक है। तो ये घटाओगे इसमें से तो बचेंगे 2x बराबर में 8 और x बराबर में 8 के भाग में जाएंगे कौन यहाँ से 2, और 2 का भाग 8 में लगाओगे तो कितने आएंगे 4 आएंगे। x का मान कितना आया 4 आया। हमें बताने हैं कुल विद्यार्थी, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या ही पूछी है, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर, देखो हमने क्या माना है 12x, 12 × x का मान 4, तो 12 का 4 से गुणा कर लो, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 48 है, ये हमें बताना है। अगर आपको ये पूछता बालक कितने हैं तो यहाँ पे आप लिख देते x का मान 4 और 7 का गुणा कर देते, आपका उत्तर आ जाता 28। आपको पूछते बालिका कितने हैं तो यहाँ पे आप लिखते x का मान 4 और ये गुणा करते तो हो जाते 20, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 10। चलिए अब आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हम देखेंगे।